हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक का एनालिसिस करेंगे। मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। तो क्या कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टमेंट का मौका है? उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कौन सी डिग्री में हम ट्रेड कर रहे हैं, कौन सी व्यू में हम ट्रेड कर रहे हैं, सारे बातों को डिस्कस करेंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मंथली चार्ट से करते हैं। तो मंथली चार्ट पे जैसे देख रहे हैं, तो मंथली चार्ट पे तो हमारे लिए जो है 2400 का टारगेट है। 2400 का टारगेट हमारे लिए मिलना चाहिए। तो 2400 का टारगेट है, तो हम हमें किस तरीके से मिल सकता है? बैंक निफ्टी के कंपोनेंट या बैंक निफ्टी को कहे तो ऑल टाइम हाई पे है, न्यू हाई लगा चुका है, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा बैंकों ने ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। इसमें से कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो अपना पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में या आने वाले मंथ्स में क्या कोटक महिंद्रा बैंक इस रैली में पार्टिसिपेट करेगा? इन सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं। तो मंथली चार्ट पे जो है, यदि हम देखिए 2000 के ऊपर जैसे ही निकलते हैं, 2000 रुपए का एक रेजिस्टेंस है। 2000 के ऊपर जैसे निकलते हैं तो हमें सीधा 2400 का टारगेट मिलेगा। तो 2400 का टारगेट के लिए अगर यहाँ से देखते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा? 2400 तक के लिए 20% की रैली अपसाइड लाइन हमें मिल सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो ये कोविड के दौरान जो लो पॉइंट लगा था, वहां से अगर देखते हैं तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, इस तरह का हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसके अंदर ये फिफ्थ वेव जो है, इस फिफ्थ वेव के अंदर भी अगर इंटरनल्स को देखते हैं, इस फिफ्थ वेव के अंदर इंटरनल्स को देखते हैं तो वो किस तरीके से है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसके इंटरनल्स ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इस तरीके से इसके इंटरनल्स। ठीक है, देन यहाँ से करेक्शन आता है। तो करेक्शन आता है तो किस तरह का करेक्शन आता है? तो ये हमारा किस तरह का करेक्शन आ गया? ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सी हमारा इसमें 0.618% पे एक्सटेंड हो रहा है। 0.618% पे ही फिनिश आउट हो रहा है इसका सी के लिए। यहाँ से आप अप साइड में गए, यहाँ से अप साइड गए हैं, देन ये करेक्शन आया है और यहाँ से इस तरीके से हम इन प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो क्या हम इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे? तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, उसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है? चलिए इनको हटाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो है हमारा किस तरीके से है, यहाँ से हम जब ऊपर गए हैं इस सी पॉइंट से, इस सी पॉइंट से हम ऊपर गए तो किस तरीके से जा रहे हैं? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो इस तरीके से 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा? कंफर्मेशन हमारे लिए जो है, हमारे 1980 के ऊपर का लेवल है, ये रेजिस्टेंस। यानी कि 1980 से लेकर के 2000 रुपए की रेंज को लेके चलते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से सप्लाई जोन बना। तो क्या ये सप्लाई जोन है, ये ब्रेक होगा? अगर ब्रेक होगा तो ये रेजिस्टेंस है, तो ये किस तरीके से ब्रेक हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, सारा डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, अब हम यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के आवरली टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है उसको देख के समझते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब जैसे हम यहाँ से सी पॉइंट से गए हैं तो ये 1, ये हमारा ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, देन इस फिफ्थ वेव के इंटरनल्स को अगर देखते हैं तो किस तरीके से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 और देन ये 5। ठीक, देन इस फिफ्थ वेव के इंटरनल्स को भी जो रेड डिग्री से मार्क किया हुआ, अगर उसको भी देखते हैं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देन यहां से हम करेक्ट हो रहे हैं।
तो करेक्शन जो आ रहा है हमारा यहाँ से, जो ये फिफ्थ वेव से जो 19 यानी कि 2000 से की लेवल से जो हम रिजेक्शन दे रहे हैं, तो वहां से हम किस तरीके से करेक्ट हो रहे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ए है और ये 3 स्विंग्स हम अप गए हैं, और देन हम सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट का जो पॉइंट का डेस्टिनेशन एरिया है वो 1860 से लेकर के 1850 के एरिया में ये फिनिश पॉइंट मुझे लग रहा है। किस तरीके से इसको देख लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हमारा कौन सा, ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ से जब सी पॉइंट के लिए हम आ रहे हैं तो किस तरीके से आ रहे हैं, तो इस सी पॉइंट के अगर इंटरनल्स को देखते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो फिफ्थ यहाँ इस एरिया में होना चाहिए, इसको टेक करना चाहिए। देन यहाँ से अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस हाई को ये ब्रेक कर देगा, इस हाई को ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे जो है किस तरीके से आ सकता है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 और 5 ये करके हम यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं। देखिए, अगर यहाँ से हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके, ये ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा, उस कंडीशन में हमारा जो है 1850 के नीचे का एसएल रहेगा, और जैसे ही हम 2000 की लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम 2400 का टारगेट हमें मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जो कि यहाँ से हमारा, अगर इस एरिया में अगर हम बाइंग करते हैं, अगर आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम रिस्क है, और यदि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से या मंथली वीकली के हिसाब से भी अगर इस एरिया में बाइंग किया जाता है तो बहुत कम रिस्क के साथ में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, ठीक है। हाँ, तो आवरली टाइम फ्रेम में हमें जो है एक रिजेक्शन इस एरिया में मिलेगा 1960 के पास में, और दूसरा रिजेक्शन मिलेगा वो 2000 की रेंज में मिलेगा। यदि हम लंबे समय के लिए स्विंग्स ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, इस लो को मेंटेन रखते हुए अगर ये छोटे मोटे यहाँ से रिजेक्शन भी आते हैं और फिर से इस एरिया में भी रिजेक्शन आता है, तो उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है इस एरिया में होने वाला है, ये सपोर्ट एरिया होने वाला है, और इसके नीचे का आपका एसएल रहने वाला है, और आप एंटीसिपेट करोगे इसे डेली टाइम फ्रेम के अनुसार। डेली टाइम फ्रेम के अनुसार मिनिमम इसमें जो टारगेट है वो 2080 के पास में मिलने की पॉसिबिलिटी है, 100% ये जो है ये मिलने की पॉसिबिलिटी है। देन इसके बाद में फर्दर इसको स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हुए हम अपसाइड के लिए रखेंगे। तो पहले तो हम क्या है कि इसमें जो है अपॉर्चुनिटी जो देखेंगे वो इस एरिया में देखेंगे कि हम बाइंग करें तो किस एरिया में करें, क्या यहीं से बाइंग कर लें। यदि हम यहीं से बाइंग कर लेते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, अगर इस लो को मेंटेन रखते हुए अगर इसको लो पॉइंट मान लेते हैं आप, हम इसको आप ऐसे मान लेते हैं, ये ए बी और सी करके इसको पॉइंट को यहीं मान लेते हो, तो इसमें क्या होगा कि ये यहां से जाएगा तो इसको टेक कर देगा, इसको टेक करेगा और इसको इस एरिया में जाकर के रिजेक्शन मिलेगा, और देन यहां से जो है ये 3 4 5 करके इस एरिया में वापस आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, एक यहाँ पे जंक्शन बनाएगा। देखिए, तो उस कंडीशन में ये क्या है, इसके लिए वापस यही एरिया होने वाला है, यानी कि इसको फिर से इसको टेक कर देगा, और ये 1840 से लेकर के और 1820 की रेंज में, इस रेंज में टेक करेगा इसको, और इस रेंज में आकर के ये क्या करेगा, यहां से जंक्शन होगा और देन यहां से अपसाइड के लिए निकल जाएगा, फिर ऑल टाइम हाई के लिए यहां से एंटीसिपेट कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर इसमें मुझे अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन हमारे लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी यदि हम इस लो को टेक कर देते हैं, इस लो को टेक कर देते हैं, और तो वो कंडीशन हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, जो कि इसको ऑल टाइम हाई के लिए लेके चले, यानी कि इन
ये जो पिछले स्विंग्स हाई है यानी कि 2000 की लेवल को भी ये यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे उस कंडीशन में। तो इसमें क्या, कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करी है, और इसमें कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले लीजिए, उसके बाद में ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। इसमें मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर किया है। यदि आप मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है या इसमें कुछ समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।